पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। दिफाई इदारों में रवाबित मजबूत बनाने, तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शिराकत दारी को वुसअत देने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात का अज़्म दोहराया। कहा, दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक मुफादात में हम आहंगी दिफाई शिराकत दारी को मजीद मजबूत बनाएगी। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। इंडोनेशियन वजीर दिफा की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। दो तरफा फिजाई ताउन, तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर बातचीत। एयर चीफ की पाक फजाइया की जिद्दत और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। इंडोनेशिया का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस शोबों में ताउन बढ़ाने पर इजहार दिलचस्पी। तेहरान मर्गबर अमरीका के नारों से गूंज उठा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। तेहरान में लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी मज़ाहिमती मार्च में सदर पेज़ेशकियान की भी शिरकत। हाथ हिलाकर अवाम के नारों का जवाब दिया। मुजाहिरों में अवाम ने हुकूमत के साथ यकजहती और हिमायत का पैगाम दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तेहरान में रैली से खिताब में कहा, अब शरपसंद अनासिर से भी सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो ईरान की फौज सदर ट्रंप को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाएगी। हुकूमत ने हालात कंट्रोल करने का दावा कर दिया। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज और फसादात में 114 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों के मरने की तस्दीक कर दी। मरने वालों की याद में ईरान भर में 3 दिन का सोग। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, उन्होंने हमसे राब्ता भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारी में साथियों से गुफ्तगू। कहा, हम ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर्स से राब्ते में हैं। इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे, वो इस काम में माहिर हैं। इसराइली मीडिया का दावा है, ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी सरहद के करीब B-2 बमबार समेत अमरीकी तैयारे परवाज कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें विकीपीडिया के प्रोफाइल पेज की एडिट शुदा तस्वीर लगाई गई। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनाई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इख्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। फैसला किया है, अपने लोगों की मुश्किलें दूर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों ने मुल्क में दाखिल होकर मस्जिदें जलाई। अमरीका और इसराइल वहां बैठकर लोगों को सिखाते हैं, कहते हैं तक़रीबकारी करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। माँ बाप से कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें सर काटने और कत्ल करने वालों में शामिल न होने दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब में कहा, अमरीका से बातचीत के लिए तैयार हैं, हमला हुआ तो जंग भी करेंगे। दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया, बाज के गले काटे, कुछ को जिंदा जलाया। सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासिर ने भड़काया। ईरान में फसादियों की हिमायत पर मगरबी सफारतकारों की तलबी। वजारत खारजा ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के सफारतकारों को हंगामों के दौरान नुकसानात की वीडियोस दिखाई। मगरबी मुल्कों से बयानात वापस लेने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरान के तमाम सफारतकारों और नुमाइंदों पर पार्लियामेंट की इमारत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा, ईरान के जाबिराना निजाम को जायज नहीं समझते, मुजाहिरीन के हुकूक और आजादी के लिए अवाम के साथ हैं। दहशत गर्दों के हमदर्द अफगानिस्तान चले जाएं, उनके साथ भी दहशत गर्दों वाला सलूक होगा।
वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं वजीर आला केपी ने कराची में कहा तालिबान को सबूत दें, उनको नहीं पता कि दहशतगर्द कैंप कहाँ है। 2 दर्जन मुल्क तस्लीम कर चुके कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। दहशतगर्दों से मुतालिक इबाहम पैदा करने के लिए एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो उससे भी दहशतगर्द वाला सलूक होगा। इनका बानी चाहता है कि मुल्क में इंतशार हो तो वो रियासत को ब्लैकमेल कर सके। सुहेल आफरीदी अंडर 19 बच्चा है, उसे नहीं पता कहाँ क्या बात करनी है। पहले बात कर जाता है, फिर माफिया मांगता है। विफाकी वजीर इत्तलात अतातार ने कहा वजीर आला केपी आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफत की इंतहा कर दी। होश के नाखून लें, तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशत गर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। टांग के इलाके कोटपली में बख्तरबंद गाड़ी पर आईडी धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। 14 में गोमल थाने का एडिशनल एसएचओ भी शामिल। बख्तरबंद गाड़ी गोमल थाने से टांग आ रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले और अमन के लिए अमली इक़दाम करे। हुकूमत महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। जराये ने बताया हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाजत दे दी। अयाज सादिक की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। असम्बली के बाहर तलाल चौधरी और महमूद अचकजई का मुसाफिहा। सियासत में मुफाहमत के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा स्पीकर के पास आए जहां से उठकर गए थे। केस या शख्सियत पर नहीं पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी। एनआरओ नहीं मिलेगा। ये जिस साइट पर खड़े हैं वहां एक बंदे की आमरीत है, वो जिस दिन चाहता है अपने रहनुमा को उठाकर बाहर फेंक देता है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वजीर आजम हाउस ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन का ऑर्डिनेंस जारी किया था। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर एहतजाज और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कानून साजी करना पहला अमल है, जब तक सदर तौसीक नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मामले पर आज दोपहर 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। विफाकी हुकूमत के रवैये पर गौर होगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। तमाम रास्ते बंद हो जाएं और दीवार से लगा दिया जाए तो एक ही ऑप्शन एहतजाज रह जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा आइन और कानून के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। काले कोट का वकार बरकरार रखेंगे। कराची की गलियों में आजादी की लगन का आजुम है, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। वजीर आला केपी दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। सुहेल आफरीदी कोई नई साजिश प्लान कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं इधर हम उधर तुम का भी नारा लगा था। आज बोला जा रहा है हमारा आइन और हमारा पाकिस्तान। ये सब क्या है? पीटीआई में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये दहशत गर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशिश रहता है। इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। फसाद ग्रुप की धमकियों साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कराची की सैर पर थे। उन्होंने हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। मीडिया की गाड़ी पर पथराव किया गया।
अज़मा बुखारी फॉरेंसिक लैब की डीजी हैं। वीडियो में शक्ल देखकर मुलजिम बता देती हैं, हमें इस तरह का सबूत नहीं चाहिए कि फॉरेंसिक लैब में वीडियो चल जाए और उसमें मेरी शक्ल नजर आए। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। तैमूर झगड़ा ने पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जारी की। बताया, रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की गई वीडियो अवामी है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने गाड़ी में सफर की वीडियो से तस्वीर ली, जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। ये वीडियो आज भी टाइमलाइन पर मौजूद है। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वक्त के साथ 3 रोजा दौरा मराकश। कासाब्लांका एयरपोर्ट पर कमांडर कासाब्लांका आर्मी मेजर जनरल अहमद हतूतू और दीगर आला सरकारी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल और किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात की मुखालिफत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले के इंदिए पर रद्द अमल। कहा, किसी दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का आलमी क़वानीन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। लातीनी अमरीका के मुल्क खुद मुख्तार हैं, उन्हें अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदार मुंतखब करने का हक हासिल है। हालात में जैसी भी तब्दीली आए, चीन लातीनी अमरीकी मुल्कों के साथ अमली ताउन गहरा करता रहेगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन से 1 जनवरी से तलाक हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर की डिस्कोर्स के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹47.59 फी यूनिट बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹10.54 बरकरार। सख्त सर्दी के दौरान कराची में गैस का संगीन बहरान। जिला शर्की समेत मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। 2 गैस फीडर्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत बढ़ गई। पीआईबी कॉलोनी स्कीम 33 नॉर्थ कराची में गैस गायब। नाजिमाबाद, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन में भी शहरियों को मुश्किलात। कराची के सनती इलाकों को भी गैस की किल्लत का सामना। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्टोर -11, गिलगित -8, जियारत कलात -7, कलाम हुंजा -6, दीर, रावलाकोट और पारा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असेंबली के 3 हल्कों में 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूसी 9 जनरल काउंसलर्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। टाउन कॉरपोरेशन का रुकन ही मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। वजीर बल्दियात सिंध से कराची के टाउन चेयरमैन की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी मौजूद थे। वजीर बल्दियात ने टाउन चेयरमैन की शिकायत सुनी। नासिर शाह की बल्दियाती इदारों को टाउन और यूसीस की शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी। ISRO का मिशन PSLV-C 62 लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया। भारतीय अखबार के मुताबिक मिशन नाकाम होने से 16 सैटेलाइट्स खला में जाया हो गई। नाकामी महज एक हादसा नहीं बल्कि भारतीय खलाई प्रोग्राम में कमजोरियों का तसलसल है। खलाई मिशन में बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। नाकाम रॉकेट में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात को जन्म देती है।
बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप के मैच कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का दावा है आईसीसी ने बीसीबी को भारत में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट भिजवा दी। बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं, मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होने के इम्कानात कम हैं। बांग्लादेश भी अपने फैसले पर डट गया, कहा आईसीसी भारत के दबाव में ना आए, सिर्फ वेन्यू नहीं पूरा भारत मसला करार दे दिया। दौरा श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी, सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और कोच रवा हफ्ते मुशावरत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर और शाहीन की भी वापसी मुतवक्के है।